पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ मौजूद है, चंडीगढ़ में हैं। आज बातचीत करेंगे। गोगी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जनाब। गोगी जी, गुलाम नबी आज़ाद जी को क्या हुआ? लगभग 5 दशक कांग्रेस में रहने के बाद, हर पद पर रहने के बाद, आज राहुल जी को ही सबसे ज़्यादा वो इंगित कर रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं। आपको एक पंजाबी में कहावत है भाई, ये बुढ़ा सत्तरिया बतरिया गया है। और जब आदमी 70-72 के पार हो जाता है ना, फिर उसके कोई मतलब जो लेवल है ख़राब हो जाता, बच्चों जैसी बुद्धि हो जाती है। तो ये अब गुलाम नबी जी सोच रहे हैं भी मैं 20-25 साल वाली राजनीति अभी भी मैं वैसे ही करूँगा। भाई वक्त जो है वो बदलाव के लिए जाना जाता है। दुनिया में बदलाव जरूरी है। अब नई पीढ़ी आई है। जब गुलाम नबी जी जवान थे, ये आए थे, तो तब भी बहुत सारे लोग कहते थे कि संजय गांधी उसके साथी जो हैं वो गलत कर रहे हैं। उनमें ये भी थे एक। अब गुलाम नबी जी क्यों नई पीढ़ी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? गुलाम नबी जी फैसला करें तो वो पार्टी की मतलब सलाहकार हैं, अच्छे लोग हैं। अगर कोई दूसरा करे तो वो चापलूस है। ऐसी ऐसी बातें मेरे को समझ नहीं आ रही। गुलाम नबी आज़ाद का सीधा सा आरोप ये लगाना कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी को जो चलाते हैं, उनके पीए चलाते हैं या दरबार चलाते हैं। मेरे को आप कोई लीडर बताओ जिसका पीए नहीं चलाता, उस लीडर का नाम बताओ। मैं सबको जानता हूँ। पीए तो सारे का सारा सिस्टम है। एक अकेला आदमी थोड़ी काम करता है, उसके साथ उसके साथी होते हैं, पूरी की पूरी टीम होती है, उसी से काम चलता है। और अगर ऐसा कुछ है, मैंने तो सुना नहीं, देखो, और अगर ऐसा कुछ है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको कांग्रेस को ठीक करना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि देशद्रोही पार्टियों के साथ हाथों खेल जाओ और जाकर इस टाइम तो आज़ादी की लड़ाई जैसी लड़ाई है, देश में काले अंग्रेजों को भगाने की। तो ऐसी लड़ाई में जब आरएसएस के खिलाफ खुल के लड़ाई लड़ने का मौका है, तो गुलाम नबी जी कहाँ हैं? गोगी जी, देश में कांग्रेस की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनावों में अजय माकन जी ने जो खुला नाम ले दिया किरण चौधरी जी का। अब किरण चौधरी खुलेआम मैदान में करनाल से उन्होंने शुरुआत की है। आपका विधानसभा का जिला भी वही लगता है, और वहाँ से शुरुआत कर कर उन्होंने एंटी हुड्डा लॉबी को इकट्ठा करना शुरू की है। नहीं, एंटी हुड्डा लॉबी तो मेरे ख्याल में इकट्ठी नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग थे जो पहले शुरू से उनके साथ जुड़े हुए थे, वो आए थे वहाँ। और पार्टी का काम वो करी भी, मैं पार्टी को मजबूत कर रही हूँ। तो आने वाला वक्त जो है इसका जवाब देगा। इसके ज़्यादा मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। कांग्रेस में ये दावा किया जा रहा था जब से उदय भांजी प्रदेश अध्यक्ष बने कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी। अब ये गुटबाजी खत्म हुई या बढ़ने की ओर जा रही है? देखो, मैं तो पहले दिन से एक बात कहता हूँ, और मैं झूठ की राजनीति ना मेरे को आती ना मैं करता। जितने लीडर जब तक हैं पार्टी में, अगर 4-5 लीडर जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो गुटबाजी कैसे खत्म हो जाएगी? गुटबाजी रहेगी, लेकिन हेल्दी गुटबाजी जो है, जो संघर्ष हेल्दी है, उससे पार्टी मजबूत होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। ये भी मेरा मानना है। गोगी जी, इसके अलावा सोनाली फोगाट की चर्चा करूंगा आपसे। जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऐसे बयान या ऐसे संकेत वहां से सामने आ रहे हैं कि उन्होंने सीबीआई को जांच देने की बजाय ये कहा है कि वहां की पुलिस सक्षम है इस मामले में और जांच ठीक दिशा में चल रही है। उन्होंने जो गोपनीय रिपोर्ट है डीजीपी हरियाणा और हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेज दी है। देखो, ये दो बातें। पहली बात तो ये है कि पहले दिन से ही लग रहा है कि बीजेपी की नीयत में खोट। क्योंकि बीजेपी वालों ने 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करी, उसके भाई को थानेदार बात ही नहीं सुन रहा है। तो बीजेपी की नेता की हत्या हो और बीजेपी की सरकार हो, तो बिना दबाव के थोड़ी पुलिस वाले इग्नोर कर रहे थे उनको। और जब उनका परिवार चाहता है कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो बात यहाँ किसी की नहीं है, व्यक्ति की नहीं है। बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि जी बीजेपी उसका परिवार था। अगर बीजेपी उसका परिवार था तो उसके घर वाले जो कह रहे हैं उस बात को मान लो, लेकिन उसमें खतरा है। बीजेपी के बड़े बड़े मगरमच्छ फंसते हैं। और दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री गोवा ने ये बात कही है कि मैंने जो गुप्त रिपोर्ट थी वो हमारे मुख्यमंत्री और डीजीपी को दे दी है, तो फिर मैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी सही में ईमानदार हैं और व्यवहार में भी ईमानदार हैं,
तो फिर उनको वो रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने, हरियाणा की जनता का हक बनता है उनके सामने रखनी चाहिए। गोगी जी, कांग्रेस की बात करूंगा। कांग्रेस में आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट आप लोगों की रहने वाली है? अभी तो महंगाई के ऊपर हल्ला बोल रैली हमारी 4 तारीख को है, उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं और उसी में पूरे जोर शोर से जाएंगे। फिर भारत जोड़ो यात्रा 7 तारीख से चल रही है। तो अब एक आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी, इस देश को बनाया। उसी देश को बर्बाद करने पे जो आरएसएस की विचारधारा वाले लोग लगे हुए हैं, जो नथुराम गोडसे के चेले लगे हुए हैं, वो लोगों से दोबारा लड़ाई लड़ी जाएगी और नफरत को इस देश से, भारत से भगाना है और प्यार की नई जो म्यार है वो खड़ी करनी है। तभी ये समाज जो है मजबूत होगा, तभी भाईचारा बनेगा और तभी ये देश और लोकतंत्र बचेगा। गोगी जी, पंचायतों के चुनाव, जिला परिषदों के चुनाव, इन चुनावों का सभी इंतजार कर रहे हैं और सरकार भी चाहती है कि जल्दी हो। पीछे जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो इस मामले में एक सर्वे कर रहा है, उसी कारण से ये मामला लटका हुआ है। देखो, सरकार की नीयत में खोट है। आप गुजरात में देख लो, वहाँ भी जब ये इनका राज आया तो शुरू में इन्होंने 2-2 साल तक इलेक्शन नहीं कराए। इनका इन इलेक्शनों में लोकतंत्र का जो सिस्टम है, जो एक राजीव गांधी जी का कंसेप्ट था कि पंचायती राज के माध्यम से जो गरीब से गरीब नीचे का भी आदमी है वहाँ तक इस सत्ता का हिस्सेदारी बनाई जाए, उनको सिस्टम के अंदर लाया जाए। औरतों को उन्होंने रिजर्वेशन दी। अब ये उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं और इलेक्शन में इनका विश्वास नहीं है। आप देखो 2 साल में कितने 100 करोड़ का मतलब काम होना था, जो गांव में डेवलपमेंट होनी थी, वो रुकी हुई है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार चाहे तो जब मर्जी इलेक्शन करा ले। सरकार बड़े बड़े लोगों के तो जमानतें करवा देती है पूरी कोर्ट में, मतलब इनके मामले, पेगासस के मामले में तो कोर्ट सुनती नहीं है क्योंकि सरकार फंसती है उसमें। और इलेक्शन ये कराना नहीं चाहती, वरना कोर्ट के सामने अगर सरकार चाहे तो 2 दिन के अंदर फैसला हो जाए, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। धन्यवाद। तो ये हैं कांग्रेस के असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिनसे जो ताज़ा तरीन मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।